ओहो, अम्मी, अम्मी, अब्बू, आए तो सही, देखे मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। अरे क्या हो गया है, क्यों चिल्ला रहे हो? अम्मी आज आप गेस करें मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। बर्गर पिज्जा लाए होगे? ओहो अम्मी, आप भी ना। पापा ये देखे मैं पास हो गया हूँ, पूरी क्लास में फर्स्ट पोजीशन आई है मेरी। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा पुत्र, मेरा लाल, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। शाबाश मेरा बेटा। शाबाश मेरे बेटे, तुमने पूरी बरादरी में मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। अल्लाह तुम्हें सिला कामयाब। बस अबू, ये सब अल्लाह की करम नवाजी है, आपकी दुआओं का सिला और मेरे खूब मेहनत का नतीजा है। बिल्कुल बेटा, तुमने मेहनत भी तो बहुत की है, ना दिन देखा है ना रात, हर वक्त पढ़ा है, फजूल चीजों से दूर रहे हो और अपने असातिज़ा की हदायत पर अमल किया है। हाय अंकल, हाय आंटी। सुना है जिशान पास हो गया है और पूरी क्लास में फर्स्ट भी आया है। मैंने सोचा जाके मिल भी लूं और एक गिफ्ट लाया था वो भी दे दूं। जी बेटा वकास, ये तो बस अल्लाह की करम नवाजी है। तुम सुनाओ, तुम्हारा रिजल्ट कैसा आया? बस अंकल, रिजल्ट का ना पूछो, रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं आया। सिर्फ 3 सब्जेक्ट में कम पार्ट आई है। पापा ने कहा है किस तरह अगला साल पास कर लो, फिर फैक्ट्री संभाल लो। हाँ बेटा, शायद तुम ठीक ही कहते हो, मगर इंसान बनने, इंसानियत पर चलने के लिए तालीम का होना तो बहुत जरूरी चीज है। अरे अंकल, ये सब किताबी बातें हैं। ये देखिए, मैं जिशान के लिए गिफ्ट लाया हूं। बेटा ये मोबाइल इतना महंगा? शान अभी पढ़ रहा है, इसकी पढ़ने की उम्र है, मोबाइलों की नहीं। उफ अंकल, छोड़िए इन सब फसुदा बातों को। आजकल तो दौर ही मोबाइल फोन का है। आप क्या जिशान को पत्थरों वाले जमाने में ले जाना चाहते हैं? जी जी अंकल, हम भी मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, हमें मसला नहीं हुआ। हाँ ठीक है अंकल। और वैसे भी अंकल, हम तो अब जीशान से ट्रीट लेंगे, क्यों, ऐसा ही है ना जीशान? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। क्यों नहीं देगा, पैसे तो इसके पापा देंगे। तुम्हारे सूखी पाउडर के खर्चे पूरे करूं या ट्रीटों के? ऑफ कोर्स दोनों के। और आप भी ना कमाल करते हैं, देने दीजिए ना, मेरा भांजा इतने चाव से लाया है। अरे बेगम समझा करो, बच्चा है अभी ये, इसकी उम्र मोबाइलों की नहीं। क्यों, आप ऑफिस से वापस आकर सारा टाइम इसमें सर दिए नहीं रखते क्या? ये होम मिनिस्ट्री भी बड़ी जोरावर से होती है। ये जो आप मैसेज पढ़कर मुस्कुरा रहे होते हैं ना, मैं सब समझती हूँ। और तुम जो यूं टिकटॉके बनाती हो, इसका मुझे नहीं पता। पता नहीं किस बला के आगे चढ़ती हूँ। अब तो बला ही कहोगे, और इस बला को लेने खुद ही ढोल तुरियां लेकर गए थे, मैं जबरदस्ती नहीं आई हूँ। नाम में ढोल बाजे हराम है, इसी गुनाह की सजा भुगत रहा हूं मैं। मैं जब माँ बाप की घर थी ना, तो 4 नौकर मेरे आसपास रहते थे। जी अबू, अम्मी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। तुम्हें कैसे पता है? बस मेरा और मुंह मत खुलवाओ, बच्चे को मोबाइल दो। चलो चलो ये ड्रामेबाजियां बंद करो, देता हूं मोबाइल। बस अंकल, अब हम लोग चलते हैं। हाँ हाँ चलो चलो, ये तो लोग तो हर वक्त लड़ते ही रहते हैं। हाँ चलो चलो। हाँ हाँ जा रहे हैं, ये हम। मेरे दोस्त वकास, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे मोबाइल गिफ्ट कोई किया। बात नहीं यार, मेरा फर्ज है आखिर दोस्तों में। चलो अब मैं भी चलता हूं। अम्मी कुछ तो खुदा का खौफ करें, दोस्त हैं वो मेरे। जाने दो, कुछ भी नहीं होता। अरे वाह, ये तो बड़े लेटेस्ट वर्जन का मोबाइल है। जीशान बेटा, जी अम्मी। अब आप अपना पढ़ लो, सारा वक्त मोबाइल पर नहीं देना, और मैं जरा पड़ोस में जा रही हूँ, थोड़ा डेटा ट्रांसफर करा दूँ। ठीक है। 22nd last state, force applied on a body, acceleration produced in a body, in direction of applied force. 23rd last state, every action is direction. बहुत बढ़िया यार, थोड़ी देर मोबाइल इस्तेमाल कर लेता हूँ। अरे वाह, वकास ने तो पहले से इसमें गेम्स डाउनलोड की हुई हैं, ये वाली गेम खेलता हूँ। अरे अरे मार मार मार, जल्दी मार। हाँ सारे मिलके सामने वाले घर में, सारे मिलके पहुंचो, जल्दी 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 जल्दी। हार गया मैं यार, थोड़ी देर चैटिंग कर लेता हूँ। टीचर का मैसेज, डेट शीट,
वो भी सिलेबस समेत? ये कब? ये कैसे हुआ? ओहो खुदाया, अब मैं इतना सारा कोर्स एक रात में कैसे कवर करूंगा? ये मुझे क्या हो गया, कुछ समझ क्यों नहीं आ रही? पहले तो इतना अच्छा खासा मैं पढ़ता था। टाइम क्या हो गया? अरे ये तो रात के 12 बज गए हैं। ओहो, अब तो कुछ नहीं हो सकता। जो होगा सुबह देखा जाएगा। अपने कमरे में जाकर आराम से सो लूं। जी पापा, क्या हुआ पापा, क्या हुआ? तीन सब्जेक्ट फेल और वो भी इतने अहम ज़मीन। अरे क्या हो गया, क्यों जवान बेटे पीछे ला रही हो? पूछो ना अपने लड़के से। पता नहीं पापा, मुझे पढ़ाई के लिए टाइम ही नहीं मिलता था। मैं पूरी रात ऑनलाइन गेम्स खेलता रहता, जिसके बाद मेरे सर में शदीद दर्द होती। स्कूल में मुझे नींद आ जाती थी और मुझे पता ही ना चलता कि टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। तो ये सारी गिरफ्तारी इस मोबाइल की है। मना किया कि इसको मोबाइल देने से नहीं। बस पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? मोबाइल मेरी जिंदगी है, मेरे जीवन का साथी है। मैं इसे नहीं छोड़ सकता पापा। शान बेटा, बाज आ जाओ, अभी भी वक्त है। ये वक्त हाथ से निकल गया तो दोबारा हाथ नहीं आएगा। अभी भी वक्त है, बाज आ जाओ, पढ़ लो। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तंग आ गया मैं पढ़ाई से। क्या पढ़ लो? मैं मोबाइल को नहीं छोड़ूंगा तो नहीं छोड़ूंगा। शान, अगर ऐसी बात है तो निकल जाओ इस घर से। घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। अगर ऐसा है तो जा रहा हूं मैं और कभी लौट के नहीं आऊंगा। खुदा हाफिज। अरे निशान बेटा, अरे रुको, अरे सुनो तो। अरे आप भी कमाल करते हैं, जवान बेटे को घर से निकाल दिया है। जाने दो इसको। ये 2 दिन बाइक की हवा लगेगी, खुद ही अगर दुकान में आ जाए, वापस आ जाएगा। आप भी ना कमाल करते हैं। खान साहब, कैसे लूँ मैं? पैसे ही नहीं है मेरे पास, जेब खाली है मेरी। जेब क्यों खाली है? खाना खराब है घर में, अम्मी अब कुछ नहीं देती। खान साहब, आपको क्या बताऊं, पापा ने मोबाइल की वजह से मुझे घर से ही निकाल दिया। वो मड़ा फिक्र मत करो, इधर आओ, हम तुम्हें ऐश कराएंगे। ये लो। ये क्या है खान साहब? अरे ये लो, इससे तुम्हारे सारे गम मिट जाएगी। मेरे घर वाला गम भी मिट जाएगा? कुछ मिट जाएगी। और ये मेरी तरफ से एक तोहफा, इसे उसमें डाल के मिक्स करके सारे शर्मावत करती है। रेदाबाद बाकी ले लो। तुम दोनों एक बात कान खोल के सुन लो मेरी।
अफसर मैं बड़ा सख्त हूँ, इधर डिप्टी टड्डा होकर करनी है। फिक्र ना करें सर जी, सब मिल के खाएंगे। क्या मतलब है? मेरा मतलब सब मिल के ड्यूटी करेंगे। मेरी बहादुरी के किसी तो तुम दोनों ने सुनी रखे होंगे। तुम जी, लोगों को जी। पता नहीं है मैं कितना बहादुर हूँ। जी 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 सर, सुनी रखे हैं। ये क्या चीज़ है? ये कुछ नहीं है सर जी, बड़े आ जाए। ये ना समझ लो, बताओ। गली के आवारा कुत्ते हैं सर जी, छोड़े बोलिए तो कहा तुम पेपर से पिटा, वो इधर क्यों आए? छोड़े छोड़े सर जी। वैसे सर जी काफी देर हो गई है, गश्त पर कोई मुर्गा मुर्गा नहीं पकड़ा, मेरा मतलब कोई मुजरिम नहीं पकड़ा। ओए रफीक, किसी को भी उठा के ले आओ, जुर्म डालना हमारा काम है। वाह सर जी, क्या बात है, क्या आइडिया है। वैसे सर जी आप पुलिस में आए कैसे? बस रफीक है, क्या बताऊं, पुलिस में आने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। मैंने भी बेले। मेरे माँ बाप ने लोगों से इतनी मुश्किलों से कर्जा ले लेके मुझे पुलिस में भर्ती करवाया। लगता है इसीलिए आप लोगों से पैसे वसूल कर रहे हैं। क्या मतलब है? कुछ नहीं कुछ नहीं। बदतमीज। वैसे सर अपनी बहादुरी का कोई किस्सा तो सुना दें आज। ओए रफीक बशीर, मेरी बहादुरी के किस्से इंग्लिश के बड़े बड़े अखबारों में छपा करते हैं, BBC न्यूज में आते हैं। एक बार मैंने सर्दियों वाली चादर से 6 मफरूर पकड़े थे। 6 मफरूर? वो कैसे सर जी? देखो, मैं एक दफा गश्त में मैंने देखा सामने 6 मफरूर खड़े। मैं उनके पीछे हो गया, वो मेरे आगे आगे, मैं उनके पीछे। कभी वो आगे, कभी मैं आगे। इस तरह मेरे जहन में एक तरकीब सूझी। मैंने दुकान से रुपए वाली 6 टाफियां खरीदी। मैंने जाके उनके आगे फेंक दी। जो ही वो चुनने लगे, ऐसे मैंने उनके ऊपर सर्दियों वाली चादर फेंक दी, ऐसे वो पकड़े गए। वाह सर जी, क्या बात है, फिर तो आपको बहादुरी का तमगा चाहिए था। और रफीक बशीर, अगर ये मेरी बहादुरी का किस्सा ये मेरे बड़े बड़े अफसरान को पता चल जाए ना, वो मुझे डायरेक्ट ऐसे जो भर्ती कर दे। वाह सर, क्या बात है। चल रफीक, अब तू अपनी कोई बहादुरी का किस्सा सुना। बस बस सर जी, बस सर जी, क्या पूछते हैं। एक बार वो मुझे मैपा वाले ने कहा कि जैबे बदमाश को पकड़ के जाने। एक दिन जैबा बदमाश मुझे बाजार में नजर आ गया। मैं उसके पीछे हो गया, वो चलता गया, मैं भी उसके पीछे चलता गया। वो आगे आगे, मैं उसके पीछे पीछे। आगे जाके एक दरिया आया, उसने दरिया पार किए, जंगल पार किए, मैं उसके पीछे पीछे। आगे जाके एक पहाड़ आया, वो पहाड़ पर चढ़ गया। फिर रफीक, फिर बशीर, फिर क्या हुआ? बस सर जी, आपको तो पता ही है, मैं चढ़ाई नहीं चढ़ सकता हूँ, मेरा सांस फूल जाता है। सर जी, फिर वो आगे आगे, मैं पीछे पीछे, मैं पीछे पीछे, मैं पीछे पीछे, फिर मैं घर वापस आया। वाह रफीक, वाह बशीर, तेरे चादर को तुम्हारे दिल के जो सख्त जरूरत है। चलो अब गश्त करते हैं, बहुत बातें होगी। ये कौन है? लगता है कोई नशेड़ी है। नशा करता है या बेचता भी है? इधर आगे इसकी तलाशी लो। चलो क्या करते हैं? लगता है बेचता भी है। मैं नशा नहीं करता, छोड़ो मुझे। सब ऐसे ही कहते हैं बच्चों, सब ऐसे ही कहते हैं। लगता है इसने अभी तक जेल की दाल नहीं खाई। तलाशी लो इसकी, तलाशी लो। तलाशी दे। ये क्या है? पैसे? चल रख दे। ओए इधर दे, ओए अफसर तू है कि मैं? चले नाश्ता कराता हूँ मैं तुम लोगों को, चुप करके तलाशी लो। ये क्या बच्चू, तू तो कहता था कुछ नहीं है। हाँ, नशा करते हैं? नशा करते हैं? हाँ, नशा करेगा, नशा करेगा। हाँ, रफीक, नशा करेगा। जी सर। रिपोर्ट लिख। जी सर। देखो जी सर। मुजरिम के सामने वाले जेब से 2 मन सरिया बरामद हुआ चोरी का। सरिया? सर जी सरिया तो ही नहीं। चुप करके लिखो। मुजरिम के साइड वाले जेब से 2 किलो आइस बरामद। सर जी साइड वाला तो जेब ही नहीं था। अफसर तू है कि मैं? सर जी मुझे अब श्रीमत सिखा, चुप करके लिख। मुजरिम की जराबों से 2 मन अफीम बरामद।
सर जी, ये सब कुछ कैसे करेंगे? तू मुझे ना सिखा अफसरी, मुझे साबित करना आता है। वो हाथी और हिरन वाला किस्सा तुझे नहीं याद? जी जी सर, याद है, याद है। चल उसे उठा और ले चल थाने। पता नहीं किधर होगा हमारा बेटा, किस हाल में होगा। काश मैं उस वक्त उसको मोबाइल दे देता, वो यूं ना बिगड़ता, वो यूं घर छोड़कर न जाता। ये सब मेरी गलती है, मेरी गलती। बेगम, ये सब तुम्हारी नहीं, ये हमारी गलती है। हमें उसके ऊपर नजर रखनी चाहिए कि वो क्या करता है, रातों को जागता है कि क्या करता है, कैसी महफिलों में बैठता है। अब रोने धोने का कोई फायदा नहीं, चलो उसको ढूंढते हैं। मारो इसे। नशा करेगा, नशा करता है, नशा करेगा। क्यों किसी के लाल मार रहे हो? अरे बीबी, ये नशा करता है और नशा बेचता भी है। खाला जरा इसकी मरम्मत कर रहे हैं। अरे निशान, ये हमारा निशान है, छोड़ इसको, क्यों मार रहे हो? अरे निशान बेटा, ये क्या बना रखी है? होश में हो? अभी पता क्या था, मुझे इन दोस्तों ने गलत रास्ते पर लगाया था अम्मी। मैंने घर छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी थी अम्मी। अबू आप भी मुझे माफ कर दे अबू। मैं वादा करता हूँ मोबाइल को मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा अबू। आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगा अबू। मुझे माफ कर दे अभी। अबू से कहें मुझे माफ कर दे। उठो बेटा, उठो। अल्लाह तुम्हें माफ करेगा, तुम्हें माफ करती है। सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। वादार साहब। जी मोहतरम। आपका बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से हमारा बेटा वापस मिल गया। आप अगर इजाजत दें तो क्या हम इसको घर लेके जा सकता हूँ? देखिए मोहतरम, कुछ कानूनी तकाजे भी पूरे करने होते हैं। हमने अपने अफसरान को जवाब देना है। जनाब, आपकी बात ठीक है, इसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन आप आज हम इसको हमारे साथ जाने दीजिए। कल इंशाल्लाह मैं अपने वकील और इसके जमानत के कागजात लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ठीक है मोहतरम, आप इसे इतना ही कर रहे हैं तो इसे आप ले जा सकते हैं घर, और कल इसकी जमानत के कागजात फौरन आप थाने लेकर आ जाए। बहुत शुक्रिया। और चाय पानी का थोड़ा सा इंतजाम करके। दोस्तों और नौजवानों, अपनी औलाद को तालिब इल्मी में मोबाइल हरगिज़ ना दें। ये न सिर्फ उनके अखलाक बल्कि उनकी सेहत के लिए जहर कातिल है। जब तक उनकी तालीम मुकम्मल नहीं हो जाती उनको इस शैतान से दूर रखें, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा और आप पछताएंगे। मोबाइल बजाते खुद एक बुरी चीज़ नहीं, इसका इस्तेमाल इसको अच्छा या बुरा बनाता है। अगर इसको हद में रहकर और मुस्बत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इसके फ़ायदे भी बेशुमार हैं। आप सबकी समातों का शुक्रिया। वस्सलाम।